श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक कुम्हार गुजरात को तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम परमानंद है। सो परमानंद मनसुखा गोप को भतीजा है। ये श्री ठाकुर जी के अंतरंग लीला में सहायक है। ताते चंद्रकला की इन पर प्रीति है। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात पधारे। तहाँ वह कुम्हार को श्री गुसाई जी को दर्शन भयो। तब वह कुम्हार के मन में यह आई, जो इनको सेवक हुजिए तो आछो है। पाछे वह कुम्हार ने साष्टांग दंडवत करी हाथ जोड़ी के श्री गुसाई जी से विनती करी, कहियो जो महाराज आप कृपा करी कि मोको नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी करुणा निधान को दया आई। सो वह कुम्हार सो कहे, जो तू न्याही के नई धोती पहरी के नयो उपरना ओढ़ी आऊ, तब तो को नाम सुनावेंगे। तब वह कुमार जाई नाही के नई धोती पहरी नयो उपरना ओढ़ी के आई प्रभुन के सन्मुख ठाड़ो भयो। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी के वाको नाम सुनाए। पाछे श्री गुसाई जी तो श्री द्वारिका जी होई श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के श्री गोकुल को पधारे। सो कछुक दिन में श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग आरती करी। ता पाछे केतेक दिन को चाचा हरिवंश जी गुजरात के परदेश को गए। तब गुजरात में या कुम्हार के घर चाचा हरिवंश जी गए। सो घर में या के कछु सीधो नाही। तब वह बाजार में गयो। ताहाँ एक जमींदार ने या कुम्हार सो कहो, जो तू तू कुआं खोदेगो। तब या ने कही, जो हाँ हाँ कुआं खोदूंगो, परंतु 4 दिन पाछे खोदूंगो। ऐसे वह जमींदार सो यह कुम्हार कही, वह पास्ते रुपया 1 लाई चाचा हरिवंश जी को 4 दिन विनती करी के अपने घर राखे। पाछे चाचा हरिवंश जी श्री द्वारिका को चले और वह कुमार वह जमींदार को कुआं खोदन लाग्यो। सो ऊपर ते हजारन मन माटी गिरी, ताके तरे ये रह्यो। तहाँ कहो, श्री वल्लभ श्री विट्ठल इतने रंच पोलो भयो, तो भीतर यही जपे। इतने में चाचा जी सो काहू ने कहो, जो अमू को कुम्हार कुआं में दबियो है। तब चाचा जी फिरी आए। तहाँ देखे तो वाके घर के सब रोवन लागे और कुआं दिखाए। पाछे चाचा जी सब माटी कढ़ाई निकारे। ता पाछे चाचा जी वहां ते द्वारिका गए। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह जतायो, जो भगवदीय वैष्णव घर आवे ताको समाधान आची भांति सो स्नेह पूर्वक करनो। द्रव्य को सोकर्य न हुई तो उधारो लाई के करनो, परि विमुख न रहनो। क्यों? जो भगवदीय की कृपा ते जीव को सदा सर्वदा कल्याण हुई। सो चाचा जी की कृपा ते या कुम्हार को जीव बचियो, ताते भगवदीय की सेवा ऐसो पदार्थ है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक कुम्हार गुजरात में रहते हैं। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम परमानंद है। ये परमानंद मनसुख गोप के भतीजा हैं। ये श्री ठाकुर जी के अंतरंग लीला में सहायक हैं। तो एक समय श्री गुसाई जी जब गुजरात पधारे, तब वह कुम्हार को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब वह कुम्हार के मन में आई कि इनके सेवक होना चाहिए। तब उस कुम्हार ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी और हाथ जोड़ के विनती करी कि महाराज कृपा करके मुझे नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू स्नान करके नई धोती पहन के आ, तब तुझे नाम सुनावेंगे। तब वह कुम्हार जाई के स्नान करके आए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके नाम सुनाया। फिर श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी के दर्शन करके श्री गोकुल पधारे। फिर कुछ दिन बाद चाचा हरिवंश जी गुजरात प्रवास को गए। तब इन कुम्हार के घर चाचा जी गए। तब इनके घर में कुछ सामग्री नहीं थी। तब वह बाजार में गए। तब एक जमींदार ने इनसे कहा कि तुम कुआं खोदोगे। तब इनने कहा कि हाँ मैं खोदूंगा, और कहा कि मैं 4 दिन बाद खोदूंगा।
फिर वह जमींदार से 1 रुपया लाके सामग्री लाके चाचा हरिवंश जी को 4 दिन अपने घर में रुकाया। फिर चाचा जी तो श्री द्वारिका जी की ओर मार्ग में चले। फिर वह कुम्हार उस जमींदार का कुआं खोदने गए। तब खोदते खोदते उनके ऊपर मिट्टी गिरी और वो उसमें दब गए। तब श्री वल्लभ श्री विट्ठल ऐसे नाम जप करते जाएं। इतने में मार्ग में चाचा जी को खबर हुई कि वह कुम्हार ऐसे कुआं खोदते हुए दब गए हैं। तब चाचा जी वहां आए और वहां की सब माटी निकाल के इनको वहां से निकाला। फिर चाचा जी श्री द्वारिका जी को गए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जब भगवदीय वैष्णव घर आए तब उनका समाधान स्नेह पूर्वक करना चाहिए। द्रव्य का अगर संकोच भी हो तो भी कहीं से भी व्यवस्था करनी चाहिए और उन वैष्णव का समाधान भली भांति से करना चाहिए। और भगवदीय की कृपा से जीव का सदा सर्वदा कल्याण ही होता है। तो यहाँ चाचा जी की कृपा से ये कुम्हार का जीव बच पाया। इसलिए भगवदीय वैष्णव की सेवा ऐसा पदार्थ है जिससे सबका कल्याण होता है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।